इंटीग्रैंड शुड नॉट कंटेन फंक्शन ऑफ फंक्शन। ये देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन दिख रहा है यहां पे तुम लोग को। तो मैंने कहा इंटीग्रैंड में फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं होना चाहिए। जो इंटीग्रैंड है जब फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। शुड नॉट कंटेन फंक्शन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो अंदर वाले फंक्शन को टी पुट कर दो। पुट इन अ फंक्शन इक्वल टू टी। ठीक है, ओके। सेकेंड पॉइंट, फाइंड इजी एंड हार्ड फंक्शन। इन दोनों में ये पता करो कि कौन इजी है कौन हार्ड फंक्शन। जैसे इसमें कौन इजी है कौन हार्ड है। ये क्लियर दिख रहा है ये हार्ड है, ये दिख रहा है इजी है। इसमें ज्यादा फंक्शन तो हार्ड है, इसमें कम फंक्शन तो इजी है। फाइंड इजी एंड हार्ड फंक्शन। अब इजी वाला फंक्शन जो, सॉरी ये इजी एंड हार्ड, तो ये हार्ड हो गया इजी हो गया। इजी वाला फंक्शन किसके डिफरेंशियल में आता है। वो क्वांटिटी हार्डर में मौजूद होगी, उस क्वांटिटी को टी पुट कर दो। पुटिंग हमेशा हार्डर फंक्शन में से होती है। सो दूसरा पॉइंट लिखा है फाइंड इजी एंड हार्ड फंक्शन। इफ इजी फंक्शन कम्स इनटू डिफरेंशियल ऑफ हार्डर और पार्ट ऑफ इट, पुट दैट पार्ट और फंक्शन इक्वल टू टी। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब। कौन इजी दिख रहा है इन दोनों फंक्शन में से। ये दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है और एक कॉस एक्स क्यूब है। तो इजी एक्स स्क्वायर है, हार्ड कॉस एक्स क्यूब है। अब एक्स स्क्वायर किसके डिफरेंशियल में आता है देखो। एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब के डिफरेंशियल में आता है। एक्स क्यूब यहाँ मौजूद है क्या, यस है, उसको डी पुट कर दो। बाद में आप करेंगे कैसे सॉल्व करना है। समटाइम इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड पुटिंग बाय फर्स्ट मीन्स फर्स्ट मेथड इजी हार्ड। सो फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ इजी फंक्शन। देखो अब मैं लिख रहा हूं भाई, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि ये नहीं पता चल पाता कि भाई इजी हार्ड से नहीं डिसाइड हो पाता। तो जो इजी फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन निकाल लो एंड पुट दैट इज इक्वल टू टी। दिस इज इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इसी को अपन इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर इजी है, ये हार्ड है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल लो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाय 3। एक्स क्यूब यहां दिख रहा है, अब एक्स क्यूब को टी पुट करो। ये भी कर सकते हो। एक तरीका एक्स स्क्वायर किसके डिफरेंशियल में आता है उससे डिसाइड करो। दूसरा तरीका इजी वाला जो एक्स स्क्वायर है इसका इंटीग्रल निकाल लो, तो एक्स क्यूब हो गया। एक्स क्यूब आएगा अब इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का, उसको टी पुट करो। ठीक है, क्लियर। इसको अपन इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। पावर ऑफ वेरिएबल और ए फंक्शन इन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी मोर देन 1। तो जो वेरिएबल होगा डिनोमिनेटर में या जो फंक्शन होगा उसकी पावर 2 से ज्यादा डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो उसको 2 से कम बनाओ। ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अब फटाफट इन पॉइंट्स पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया सिंपल, साइन ln x अपॉन एक्स। अब देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन यहां दिख गया, तो पुटिंग तो यहां से होनी है, तो अंदर वाले ln x को टी पुट कर दो। पहला तरीका डिसाइड करने का। दूसरा तरीका साइन ln x इंटू 1 अपॉन एक्स। इसमें ये तो हार्ड फंक्शन है, 1 अपॉन एक्स इजी फंक्शन है। 1 अपॉन एक्स किसके डिफरेंशियल में आता है, वो तो लॉग के डिफरेंशियल में आता है, तो लॉग एक्स को टी पुट कर दो। तो जो भी हो डिसीजन ये हो गया आपका कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ln x को टी पुट करना है। अब ln x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx। एक मिनट, यहां आपको डिफरेंशियल करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ये फंस क्यों गया है, विद रिस्पेक्ट टू x। सो d by dx of ln x is equal to d by dx of t, एंड d by dx जो ln x हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा dt by dx। इंटीग्रेशन में dt और dx न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जैसे कंसिडर किए जाएंगे। इस dx को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। आगे से बीच के दो स्टेप हम नहीं लिखेंगे, सीधे ln का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt, दैट्स ऑल। अब 1 अपॉन एक्स dx की dt पुट कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t dt। अब sin t का इंटीग्रल कितना हो गया बताओ, sin का इंटीग्रल कितना होता है, cos t प्लस c। तो हो जाएगा cos t, t मतलब, ठीक है ना, sin का इंटीग्रल cos होता है,
ये माइनस कॉस होता है। पुटिंग किसकी होगी? क्लियर दिख रहा है? ये हार्डर फंक्शन है और ये 1/√x ईजियर फंक्शन है। इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन भी दिख गया। तो क्लियर समझ में आ गया तुम सबको कि किसकी पुटिंग करेंगे? √x को टी पुट कर देंगे। अब √x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2√x dx इक्वल टू dt। अब ये पूरा इंटीग्रल हो जाएगा 1/√x dx की वैल्यू निकाल लो। 1/√x dx की वैल्यू होगी 2dt। सो 1/√x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 2dt इंटू कॉस स्क्वायर टी। अब 2 बाहर निकल गया बेटा, 2 बाहर निकल गया। कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रल करना है, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा ना। सॉरी कॉस क्यूब टी अपॉन 3। कॉस स्क्वायर टी, कॉस साइन की पावर कितनी अलाउड है? कॉस साइन की पावर कितनी अलाउड है? बोलो। 1 अलाउड है। तो कॉस स्क्वायर टी को इंटीग्रेट करने के लिए पावर 2 को पावर 1 में लेके आइए। एक कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो अब आप इसको ऐसा लिखेंगे, 2 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हो आप? 1, अभी लिखा था 1 प्लस कॉस ए का फॉर्मूला। कॉस 2a का फॉर्मूला कितना लिखा था? 2 कॉस स्क्वायर ए। यही तो लिखना है आपको उल्टा। कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा 1 प्लस कॉस जितना एंगल है उसका डबल एंगल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 से 2 कट गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रल ऑफ 1 dt प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2t dt। 1 का इंटीग्रल t, कॉस का इंटीग्रल साइन 2t, और x t के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना है। अब t को रिप्लेस कर दो किससे? √x से। इट इज √x प्लस 1/2 साइन 2 √x प्लस c। समझ गए? क्यों भाई, तुम लोग को फॉर्मूला याद क्यों नहीं है? मैंने आपको 3 बातें कही थी कि हम सबसे पहले कोई भी पुटिंग डिसाइड करते समय हम देखेंगे कौन सा फंक्शन इजी है, कौन सा फंक्शन हार्ड है। तो हम इजी हार्ड देखते हैं। ठीक है, हार्ड फंक्शन इंटीग्रल के अंदर एक कठिन फंक्शन होगा और एक इजी फंक्शन होगा। फिर ये देखेंगे जो पुटिंग होगी वो हमेशा हार्डर में से होगी। पुट यहीं से करना है और ऐसा पुट करना है जो भी आप पुट करोगे उसका डिफरेंशियल इजी होना चाहिए। सीधी सी बात। ठीक है, अगर ऐसा फंक्शन ढूंढ लो, ठीक है ना, या इजी इजी किसके डिफरेंशियल में आता वो पूछ लो, या हार्ड के अंदर कोई फंक्शन का इंटीग्रल करके देख लो वो इजी मिल रहा है क्या। जो भी है आपको ये देखना है कि जो हार्ड फंक्शन है पुटिंग उसमें से करनी है या उसके पार्ट की करनी है, और उस क्वांटिटी का डिफरेंशियल इजी में दिखना चाहिए। अगर ऐसा है अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जो tan इनवर्स फंक्शन है, जो tan इनवर्स फंक्शन है वो हमेशा हार्ड फंक्शन लिया जाता है। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर जो अलाउड है वो 2 अलाउड है, आउटर पावर वो 2 अलाउड है। उस स्क्वायर के अंदर कितनी पावर हो जाए मुझे दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा था फंक्शन ऑफ फंक्शन नॉट अलाउड है। जैसे एफ ऑफ जी एक्स आ गया, ये नॉट अलाउड है। अगर ऐसा होगा तो अंदर वाले फंक्शन को आप टी पुट कर दोगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन में बताइए डिसीजन कैसे आपको लेना है। मैंने अभी बताया tan इनवर्स हमेशा इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स जो हार्डर फंक्शन होता है, ट्रिगो इनवर्स जो है वो हमेशा हार्डर होता है। तो ट्रिगो इनवर्स हमेशा हार्डर फंक्शन है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहां पे देखिए कि आपके पास 2 प्रकार की कैटेगरी बन गई। एक बन गया x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6, और एक बन गया tan इनवर्स x³ dx। अब आप देखिए, एक है x² अपॉन 1 प्लस x की पावर 6 और एक हो गया tan इनवर्स x³। अब इसमें कौन इजी कौन हार्ड, वो देखो क्या पुटिंग कर रहे हैं। हाँ नितिन, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए तुमने? 18 से 20।
ओके, बाकी भी जल्दी कंप्लीट करो। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन काट छाट के भेजे आप लोग को, जो क्लास में करा दिए वो सब हटा दिए। इंटीग्रेशन में अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये मान लीजिए इंटीग्रेशन इंडेफिनिट के साथ डेफिनेट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 चैप्टर जाएगा। मतलब अगर 100 मार्क्स में से देखे तो 100 मार्क्स में से 24 मार्क्स आपके हाथ से निकल जाएंगे। और इंटीग्रेशन में मेहनत आपको अभी करनी है, क्योंकि ये अभी आप अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद समय नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, डाउट लेते हैं तुम्हारे, बिल्कुल डाउट लेंगे, ठीक है। तो नहीं, तो देखो ध्यान से कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब डीएक्स आया। इसमें इजी हार्ट देखते हैं। हार्ट कौन है, मैं नहीं बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हमेशा हार्ट फंक्शन होता है, तो ये हार्ट फंक्शन हो गया और ये इजी फंक्शन हो गया। पुटिंग किसकी करेंगे, हमेशा हार्डर फंक्शन की करेंगे। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे टेन इनवर्स एक्स क्यूब इक्वल टू टी। हाँ, आप एक्स क्यूब इक्वल टू टी भी पुट कर सकते थे, लेकिन उससे केवल एक्स स्क्वायर कवर होगा, ये कवर नहीं होगा। और अगर हम इस पूरे को टी पुट कर देंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल कर देता हूं, तो 1/1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, दिस इज इक्वल टू 1/3 dt। तो ये आपके पास अब रिजल्ट हो गया इंटीग्रल 1/3, ये पूरी क्वांटिटी बन गई आपकी dt, और ये हो गया t। अब t dt का आप इंटीग्रेट कर लीजिए, तो जाएगा 1/3 t स्क्वायर बाई 2। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/6, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस, ये इसका रिजल्ट आ गया। सिंपल क्वेश्चन, एक्स की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 12 dx। एक्स की पावर 5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 12 dx है। क्या करोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, ध्यान से देखो। पहली बात देखो, कौन इजी कौन हार्ड। इजी कौन है, हार्ड कौन है, तो एक्स की पावर 5 इजी है, और ये पूरा हार्ड फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 12, ये पूरा हार्ड फंक्शन है। अच्छा, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ये एक्स की पावर 5 किसके डिफरेंशियल में आता है, अपने आप से पूछो। तो क्या जवाब मिला, अरे भाई एक्स की पावर 5 तो एक्स की पावर 6 के डिफरेंशियल में आता है, लेकिन एक्स की पावर 6 तो कहीं दिख नहीं रहा है। अच्छा अच्छा, फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर कितनी अलाउड है, तो मैक्सिमम पावर 2 ही अलाउड है, सब लिखा हुआ मैंने, मैक्सिमम पावर 2 ही अलाउड है। यहाँ तो पावर कितनी है एक्स की, 12 है, अलाउड लेकिन 2 है, आउटर पावर 2 अलाउड है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, जो आउटर पावर है वो 2 अलाउड है, आउटर पावर 2 अलाउड है। उस स्क्वायर के अंदर आउटर पावर 2 के अंदर कितनी बड़ी पावर हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउटर पावर 2 अलाउड है। तो भाई दो बात समझ में आ गई, मुझे एक्स की पावर 6 का टर्म लाना है और आउटर पावर 2 ही अलाउड है, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स की पावर 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि आउटर पावर 2 अलाउड है और एक्स की पावर 6 नीचे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 12 को मैं ऐसा, और इसका डिफरेंशियल लिख रहा है ऊपर। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ बचा ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पुट कर दें एक्स की पावर 6 को टी, क्या हो गया 6 इंटू एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू dt। जो शब्द बोल रहा हूं शब्दों को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा, पूरा इंटीग्रल 1/6 इंटीग्रल dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा 1/6 साइन इनवर्स टी, ठीक है। वापस रिप्लेस कर दो, तो 1/6 साइन इनवर्स टी, टी का मतलब वापस क्या हो गया, टी का मतलब एक्स की पावर 6। समस्या ढूंढिए, पहली समस्या क्या है यहाँ पे, मेन समस्या, समस्या ये है कि ट्रिग्नोमेट्री आ गई, कुछ नहीं है, फॉर्मूले रिवाइज कर लो, कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको देख लो। हाँ, पहली बात, वेरी गुड, देखो डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री है, हमें नहीं हट चाहिए, ठीक है, हटा पाए तो अच्छी बात है। और एंगल हमारा सेम नहीं है, एंगल हमारा सेम होना चाहिए, तो सबसे पहला काम करते हैं एंगल सेम बनाते हैं।
ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वांटिटी है अगर वो हटा पाए तब तो सीधा सीधा ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व हो जाएगा, वो नहीं हटा पाए तो फिर हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। लेकिन एंगल तो बिना सेम बनाए क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो पहला काम किया हमने, एंगल को सेम बनाया। इसको लिखा 2 sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर दिख रहा है, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को कभी भी इस प्लस को हटने नहीं देगा, है ना। ये तो संभव ही नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर होते हुए आप इसको में से प्लस हटा पाए। डिनोमिनेटर को हटाने का मतलब है बीच में के प्लस को हटाना, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर होने के कारण ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन तो लग रहा है यहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट तो लगा कि एंगल सेम होना चाहिए। अब वो केवल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो फॉर्मूले में लाने का कॉन्सेप्ट है। अब आप ये देखो कि ऊपर जो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ये किसके डिफरेंशियल में आता है, ऐसा सोच लो, या ऐसा सोचो इसके अंदर कोई ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसका डिफरेंशियल ही हो सकता है। तो क्लियर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल हो सकता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देखो सोचो क्या, हर चीज ट्रांसफॉर्मेशन का मामला खत्म हो गया बेटा। वहां ऐसे क्वेश्चन थे जिनको अपन फॉर्मूले लगा लगा के कन्वर्ट कर सकते थे। अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो फॉर्मूले से कन्वर्ट नहीं होंगे, तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन से उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म के अंदर लेके जा रहे हैं। ये हमें देखना है, ये हमें सोचना है, इन चीजों का ध्यान रखो। देखो साइन स्क्वायर एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स मिलेगा, और cos स्क्वायर एक्स का भी डिफरेंशियल करूंगा तो 2 cos x इंटू साइन एक्स मिलेगा। मतलब ये क्वांटिटी तो इन दोनों के डिफरेंशियल में आ जाएगी। तो अब मैं यहां पे पुट करूंगा, मैं पुट करूंगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। क्योंकि इसके डिफरेंशियल में भी ये आ रहा है और इसके डिफरेंशियल में भी आ रहा है, दोनों के डिफरेंशियल में आ रहा है। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ए स्क्वायर इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर 2 cos x, सॉरी 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखो यहां पे 2 sin x इंटू कॉस एक्स कॉमन हो गया, अंदर बचा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx इक्वल टू dt, और हमें चाहिए केवल 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x की जो वैल्यू हो गई, dx की वैल्यू हो गई dt अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। So this complete integral is dt upon, ध्यान दो, dt अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये पूरी क्वांटिटी को क्या पुट किया t। तो अब 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, कांस्टेंट था, dt अपॉन t हो गया, एंड dt अपॉन t हो गया log t। अब t की वैल्यू वापस रख दो, so 1 upon a square minus b square ln mod of a square sin square x plus b square cos square x plus c, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे बाबा कितना, ठीक है। तो कैसे सोचना वो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या सोचना, एंगल सेम बनाना है, बनाया। फिर ये देखा कि भाई नीचे तो इस ट्रिग्नोमेट्री को हटा पाना संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हटने ही नहीं देगा। तो अब सब्स्टिट्यूशन सोचा, अब ये सोचा कि ये तो हार्ड फंक्शन दिख रहा है, इससे तो हार्ड ही है ये, इसके अंदर की पूछो किस क्वांटिटी के डिफरेंशियल में ये आ जाता है, इसके भी डिफरेंशियल में आता है, इसमें भी आता है, पूरे को टी पुट कर दिया। अब मैंने कहा सपोज कर लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि साइन एक्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस साइन की पावर 4x dx। देखिए इसमें बिल्कुल पिछले जैसे ही करेंगे सॉल्व, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस थोड़ी है इसके अंदर भी। ध्यान से देखो इंटीग्रल क्या बना आपके पास, पहली बात तो एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम बनाइए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx कर दिया। दूसरी बात देखिए,
दूसरी बात ये देखिए कि आप ये देखें ध्यान से कि डिनोमिनेटर में साइन की पावर 4 है। मैंने अभी आपसे कहा था डिनोमिनेटर में मैक्सिमम जो पावर अलाउड है, आउटर पावर, वो 2 अलाउड है। यहाँ आउटर पावर कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। अलाउड ही नहीं है, 2 ही अलाउड है, क्योंकि जो जितने फॉर्मूले हैं सब में आउटर पावर 2 ही है। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आउटर पावर 2 ही अलाउड है, इससे ज्यादा आउटर पावर हमको अलाउड नहीं है। अब स्क्वायर के अंदर की जो क्वांटिटी है तो अलजेब्रिक लीनियर होनी चाहिए। फंक्शन अलाउड नहीं है, ये रहा फंक्शन, तो अंदर वाले फंक्शन को टी पुट कर लो। एक तरीका। दूसरा तरीका, ये किसके डिफरेंशियल में आ रहा है? दिख रहा है साइन स्क्वायर एक्स के डिफरेंशियल में आ रहा है। सो नाउ पुट साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। डिफरेंशियल क्या हो गया? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। सो रिप्लेस कर दो। सो इंटीग्रल dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लग गया आपके पास 1/2 इंटू a1 ln a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी।